सुप्रभात प्यारे बच्चों। स्कूल बियॉन्ड स्कूल में मैं पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ गांधी जी की हिंसा का लेखन कार्य आगे बढ़ाने के उद्देश्य से। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने कठिन शब्द, शब्दार्थ, विलोम शब्द यह सब हम पढ़ चुके हैं। इस कक्षा में हम इसके आगे का अभ्यास कार्य करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है? सर्वप्रथम हमें करना है लिंग बदलो। तो लिंग बदलो में क्या होता है? कितने टाइप के लिंग बदलो होते हैं? कितने प्रकार के लिंग होते हैं? 2 प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो हमें क्या करना है? अपनी लेखन पुस्तिका को 2 भागों में विभाजित करना है। एक और लिखना है पुल्लिंग, दूसरी ओर लिखना है स्त्रीलिंग। चलिए अब हम चलते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की ओर। तो पहला है पंडित। पुल्लिंग यदि पंडित है यानी पुरुष यदि पंडित है तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही, पंडिताइन। तो पुल्लिंग यदि पंडित है तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? पंडिताइन। इसके पश्चात है नन्हा। नन्हा यदि पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? नन्ही। बिल्कुल सही, क्या होगा? नन्ही। बेचारा यदि पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? बेचारी। कवि यदि पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? कवयित्री, है ना। फिर मोटा यदि पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? मोटी। तो इतना समझ में आ गया बच्चों, किस तरह से हमने क्या? पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन, नन्हा का स्त्रीलिंग नन्ही, बेचारा का स्त्रीलिंग बेचारी, कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री और मोटा का स्त्रीलिंग मोटी। हाँ, और लड़का का स्त्रीलिंग लड़की। लड़का का स्त्रीलिंग क्या होता है? लड़की होता है, ये तो सबको ही पता है। इसके पश्चात है बच्चों वचन बदलो। एक वचन, अनेक वचन। अनेक वचन को हम बहुवचन भी कह सकते हैं। तो हमें क्या करना है? इस बार भी अपनी लेखन पुस्तिका को 2 भागों में विभाजित करना है और एक और लिखना है एक वचन और दूसरी ओर लिखना है बहुवचन यानी अनेक वचन। तो देखिए, यदि कोई चीज़ एक है तो वो एक वचन कहलाती है और यदि एक से ज़्यादा है तो बहुवचन कहलाती है बच्चों। तो जैसे लाठी, यदि एक लाठी है तो उसका बहुवचन क्या होगा? लाठियाँ। लेकिन मैंने आपको कई बार बताया है कि यदि एक वचन में जो शब्द है वह स्त्रीलिंग का बोध कराता है और उसमें बड़ी ई की मात्रा लगती है तो यह बड़ी ई की मात्रा बहुवचन करते समय छोटी ई की हो जाती है और यहाँ लग जाता है। उसी तरह से छड़ी। छड़ी भी देखो स्त्रीलिंग का बोध करा रही है, छड़ी। जैसे मैंने एक छड़ी देखी, मैंने छड़ी रखी, तो देखो रखी, देखी, ये स्त्रीलिंग का बोध करा रही है, कराते हैं ये शब्द। तो क्या करना होता है हमें? यदि स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है कोई शब्द और वो एक वचन में है और उसमें बड़ी ई की मात्रा है तो बहुवचन करते समय वह मात्रा छोटी ई की हो जाती है और या लग जाता है। तो छड़ी का छड़ियाँ, जैसे लाठी का लाठियाँ, छड़ी का छड़ियाँ। इसके पश्चात घड़ी। घड़ी का क्या होगा? उसी तरह से घड़ियाँ। घड़ी में भी ड़ में बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पर क्या होगा? छोटी ई की मात्रा लग जाएगी और यहाँ लग जाएगा, घड़ियाँ। इसके पश्चात है बच्चों बात। बात का बहुवचन क्या होगा? बातें, क्योंकि बात भी क्या है? मैंने बात की, उसने बात की, स्त्रीलिंग का बोध कराती है ना। तो यहाँ पर यदि अ है शब्द के अंत में, यदि एक वचन के शब्द के अंत में यदि आता है तो बहुवचन करते समय उस अ का ए हो जाता है और यदि वह शब्द स्त्रीलिंग का बोध कराता है तो वहाँ पर बिंदी भी लग जाती है बच्चों, इसीलिए बात का बातें। इसी तरह से कुटिया, जैसे मैंने बताया था आपको कुटिया का कुटियाँ। फिर कोना, कोने, रात, रातें। रात भी स्त्रीलिंग का बोध करा रही है बच्चों, तो उसका बहुवचन करते समय क्या होगा? ये त में अ छुपा है तो यदि एक वचन में अ है तो बहुवचन में ए हो जाता है और यदि वह शब्द स्त्रीलिंग का बोध कराता है तो क्या हो जाता है? वहाँ पर बिंदी लग जाती है, इसलिए रात का रातें। उसी तरह से लड़का, आ है, आ का क्या हो जाता है? ए हो जाता है। लड़का, लड़के। एक वचन में यदि आ की मात्रा लगती है लास्ट में, अंत में, तो बहुवचन करते समय क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो लड़का, लड़के। मोटा, मोटे। कविता, कविताएं। तो समझ में आ गया बच्चों हमने किस तरह से किया? एक बार पुनः हम पढ़ लेते हैं। लाठी, लाठियाँ, छड़ी का बहुवचन छड़ियाँ, घड़ी का बहुवचन घड़ियाँ, बात का बहुवचन बातें, कुटिया का बहुवचन कुटियाँ, कोना का बहुवचन कोने,
रात का बहुवचन रातें, लड़का का बहुवचन लड़के, मोटा का बहुवचन मोटे और कविता का बहुवचन कविताएं। इसके पश्चात है बच्चों संज्ञा। अब हमें संज्ञा देखनी है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा है किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, जाति तथा गुण दोष आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। पुनः सुनिए बच्चों, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, जाति तथा गुण दोष आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन शॉर्ट आप यह भी कह सकते हैं कि किसी भी तरह का नाम क्या होता है, संज्ञा होता है बच्चों। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण राम अच्छा लड़का है, हम दिल्ली गए, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, हमें प्रसन्न रहना चाहिए, मैंने पुस्तक खरीदी। इतने 5 जो वाक्य दिए गए हैं, इसमें संज्ञा कौन कौन सी है? मैंने आपको बताया है सिंपल शब्दों में कि संज्ञा यानी नाम, वह किसी का भी नाम हो सकता है। तो पहले वाक्य में राम अच्छा लड़का है, इसमें क्या हो सकता है? संज्ञा राम और लड़का, बिल्कुल सही। दूसरा हम दिल्ली गए, इसमें संज्ञा क्या है? बिल्कुल सही, दिल्ली। इसके पश्चात पेड़ पर चिड़िया बैठी है, इसमें क्या है? संज्ञा क्या है? पेड़ और चिड़िया, बिल्कुल सही। हमें प्रसन्न रहना चाहिए, इसमें क्या है? संज्ञा प्रसन्न, क्योंकि प्रसन्न यह एक भाव है ना। हमारी परिभाषा के अनुसार भाव भी संज्ञा में आता है। तो हमें प्रसन्न रहना चाहिए में संज्ञा क्या है? प्रसन्न। फिर मैंने पुस्तक खरीदी, इसमें संज्ञा क्या है? पुस्तक। तो देखा बच्चों क्या क्या इसमें संज्ञा है? राम, लड़का, दिल्ली, पेड़, चिड़िया, प्रसन्न और पुस्तक। इसके पश्चात है बच्चों पाठ ज्ञान, यानी इसमें हमें प्रश्न उत्तर करना है। गांधी जी के पास कौन गए थे? कौन गए थे? इसका उत्तर है गांधी जी के पास पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए थे, है ना। दूसरा प्रश्न, जवाहरलाल जी को लाठी क्यों नहीं दिखी? जवाहरलाल जी को लाठी नहीं दिखी क्योंकि कुटिया में अंधेरा था और कोने में केवल एक नन्हा दीप जल रहा था। क्या है इसका उत्तर? जवाहरलाल जी को लाठी नहीं दिखी क्योंकि कुटिया में अंधेरा था और कोने में केवल एक नन्हा दीप जल रहा था। इसके पश्चात तीसरा प्रश्न, जवाहरलाल जी ने गांधी जी से क्या पूछा? तो हम लिख सकते हैं जवाहरलाल जी ने गांधी जी से पूछा कि आप तो प्रेम और अहिंसा के हामी हैं, फिर भला यह 5 हाथ का मोटा लट्ठ बगल में क्यों रखते हैं, है ना। यही पूछा था ना, जवाहरलाल जी ने गांधी जी से क्या पूछा था कि आप तो प्रेम और अहिंसा के हामी हैं, फिर भला यह 5 हाथ का मोटा लट्ठ बगल में क्यों रखते हैं। इसके पश्चात बच्चों अगला प्रश्न, गांधी जी ने क्या उत्तर दिया? तो हम लिख सकते हैं गांधी जी ने उत्तर दिया कि तुमसे उद्यमी लड़कों की मेरे आसपास कमी नहीं है, तुम जैसे उद्यमी लड़कों की मेरे आसपास कमी नहीं है, बहुत सारे लड़कों से मैं ऐसा घिरा रहता हूँ, अतः उन्हें ठीक रख सकूँ इसी के ध्यान से मैं यह लंबी मोटी छड़ी अपने पास रखता हूँ। तो गांधी जी ने क्या उत्तर दिया? गांधी जी ने उत्तर दिया कि तुम जैसे उद्यमी लड़कों से कि मेरे पास आसपास कमी नहीं है, तुम जैसे उद्यमी लड़कों की तरह कई लड़के मेरे आसपास मंडराते रहते हैं, अतः उन्हें ठीक रख सकूं इसी के ध्यान से मैं यह लंबी मोटी छड़ी अपने पास रखता हूँ। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, गांधी जी का पूरा नाम लिखिए। तो गांधी जी का पूरा नाम क्या था? गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। क्या है गांधी जी का पूरा नाम? गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इसके पश्चात है बच्चों अतिरिक्त प्रश्न, गांधी जी की हिंसा कविता के कवि का नाम लिखिए। कौन है गांधी जी की हिंसा कविता के कवि? हम लिख सकते हैं गांधी जी की हिंसा कविता के कवि का नाम भवानी प्रसाद मिश्र है। कौन है? गांधी जी की हिंसा कविता के कवि का नाम भवानी प्रसाद मिश्र है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए बच्चों, इस कविता से हमें क्या प्रेरणा या सीख मिलती है? तो हम लिख सकते हैं इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें महान पुरुषों के चारित्रिक विशेषताओं का पता चलता है, और दूसरा हमें सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलती है, और तीसरी सीख मिलती है कि हमें जवाहरलाल जी तथा गांधी जी के उपयोग में आने वाली चीज़ों की जानकारी भी मिलती है बच्चों। तो क्या क्या सीखा इस पाठ से? इस कविता से हमें 3 सीखें मिली। पहली,
कि हमें महान पुरुषों की चारित्रिक विशेषताओं का पता चला, है ना, कि महापुरुषों की चारित्रिक विशेषताएं कैसी है। इसके पश्चात हमें सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने की प्रेरणा भी मिलती है कि हमें सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए, इसकी हमें प्रेरणा भी मिलती है। और हमें जवाहरलाल जी तथा गांधी जी के उपयोग में आने वाली चीज़ों की जानकारी भी मिलती है। हमने पाठ में पढ़ा है कि जवाहरलाल जी और गांधी जी कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। तो बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसमें जितना भी मैंने आपको कराया है, लिंग बदलो, वचन बदलो, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा की पहचान और उसके बाद प्रश्न उत्तर, तो आपको क्या करना है, इन सबको आपकी लेखन पुस्तिका में लिखना है बच्चों, सुवाच्य अक्षरों में, सुंदर और सुवाच्य अक्षरों में। और बार बार आपको इसका अभ्यास करना है और इन्हें कंठस्थ भी करना है बच्चों। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे मैं कुछ नया लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।